हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस क्लास में हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 कक्षा 9th और एसएससी की मैथ को। तो जो जो 9th में मैथ है जाके वही एसएससी में है, तो इसीलिए हम यहाँ पर दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं जाके ना, ठीक है ना। एक साथ लेके किस प्रकार से चल रहे हैं जाके ना, जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल 9th के बुक में है जाके ना, और वही कॉन्सेप्ट जो है तो एसएससी में बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हमने अभी तक जो बुक में रिसर्च करके देखा तो एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं 9th और एसएससी। जो आप लोग 9th वाली क्लास जो बच्चे देख रहे हो तो 9th की क्लास को बिल्कुल हल्के में ना लेना, क्योंकि ये अगर क्लास आप लोग आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तो ये क्लास आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। तो हाँ, याद करोगे कि यहाँ किसी ने पढ़ाया था 9th में, तो हाँ आगे हमें यूज हुए ये वाले सवाल, ठीक है ना। ये अनुभव अगर वो व्यक्ति दे सकता है जो आगे चल के अगर मतलब क्या हो जाएगा, उसको पता होगा कि हाँ ये हम अब 9th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर हमें कंपटीशन में जाके पढ़ना होता है जाके ना। तो 9th वाले बच्चे ज़्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं स्कूलों में नहीं कराए जाते। क्यों कराए भी जाते हैं ना, तो क्या करा देते, बस उनको एक क्वेश्चन बता दिया और उसके बाद फेयर नोट करा दी, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर समझा के छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को पूरा यहाँ पर क्या करेंगे जाके, ज्योमेट्री को खत्म करेंगे जाके, जो 9th की क्लास में है, ठीक है। और हम आप जो 9th की क्लास में अब कुछ ज्योमेट्री का पार्ट होता है जाके ना, तो हाई स्कूल पार्ट में हाई स्कूल वाले में चला जाता है, ठीक है। तो वो आप लोगों को भी हम पढ़ाएंगे हाई स्कूल वाली क्लास में। तो अभी हम 9th और एसएससी के लेके चल रहे हैं ज्योमेट्री को। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास में। तो आप लोग पता है कि पहले आप लोगों ने कल एक वीडियो देख चुके होंगे पार्ट 1, जिसमें हमने बताया था जाके ना कि जिसे हम पढ़ेंगे क्या क्या जाके ना, ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा जाएगा। कि हमने 6 पॉइंट बताए थे जाके, 6 पॉइंट में हमने पहला पॉइंट लिया था जाके ना, आधारभूत पद एवं क्या इसकी जाके ना परिभाषाएं थी जाके ना, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। इसमें क्या होता है, ये जो आते थे, आप देखो टॉपिक कौन सा है जाके 9th वाले बच्चों के लिए, ये हमारी बुक है जाके ना, वर्धमान प्रकाशन की ना, वर्धमान प्रकाशन की बुक है जाके ना। उसमें जो छठा टॉपिक है जाके ना, उसका ये रेखाएं और कोण दिया जाके ना, ठीक है, वो हम पढ़ा रहे थे। रेखाएं और कोण में हमने कितने टॉपिक मतलब देखो हम पढ़ने जाके ना, जिसमें हमें 6 पॉइंट पढ़ना जाएगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट पढ़ने जाके 6 पॉइंट में पहला पॉइंट हमने पढ़ा दिया था और पहले पॉइंट में हमारे 2 कॉन्सेप्ट हो चुके थे। तो अब चलो तीसरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पहले रिकॉल करा देता हूँ पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था। तो पहले का कॉन्सेप्ट था रेखा और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, किरण। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले कॉन्सेप्ट क्या था जाके ना, रेखा। रेखा होती क्या जाके ना, रेखा क्या होती है ये आप लोगों को पता होगा, ये है ना। और रेखा को ए बिंदु और यहाँ पर बी बिंदु। तो अब रेखा को डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, ए और बी, ए और बी, ए बी, और इसके ऊपर ये क्या एरो का चिन्ह लगता है जाके ना, ठीक है ना। ये दोनों तरफ से रेखा का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो अब रेखा होती क्या जाके ना, उसके बाद आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए डिटेल से, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर किरण। किरण क्या होता है, ये क्या होता है, जिसका अंत बिंदु होता है जाके ना, और ये होता है अनंत बिंदु। ये पृथ्वी है जाके ना, ये सन है, ये सन है जाके ना, ये अर्थ है जाके ना। तो ये क्या होता है, ये होता है अंत बिंदु होता है, जिससे शुरुआत होती है उसे ओरिजिन बोलते हैं। उसी को यहाँ पर मैथ में अंत बिंदु बोला गया है, और यहाँ पर क्या होता है जाके अनंत बिंदु होता है ना, ठीक है। अब ये हम किरण के बारे में पढ़ लिया। किरण को किस प्रकार से दिखाएंगे, ए और बी बिंदु है जाके ना, किरण का नाम दे देते हैं कि ए और बी है किरण। तो किरण का नाम देने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, ए और बी, ए और बी, और इसके ऊपर की ये होती है किरण का चिन्ह होता है, जिसे एरो बोलते हैं। ये एरो में कुछ फर्क है जाकर। यहाँ पर देखो दोनों तरफ को क्या हो रहा है, दोनों तरफ को बाढ़ रही है ना, और ये क्या होता है, एक तरफ को बाढ़ रही है। यहाँ से ये फिक्स पॉइंट होता है और ये आगे को बढ़ रही है इधर के लिए। बाढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों तरफ को बाढ़ मतलब फैले रही है, ठीक है। ये रेखा फैलती है और यहाँ पर ये किरण क्या होती है, ये भी एक तरफ को फैलती है जाके ना, ठीक है। अब देख लेते हैं जाके ना, रेखाखंड दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, रेखाखंड। रेखाखंड पहले जान लेते हैं क्या होता है रेखाखंड। देखो समझ लेते हैं, देखो ना रेखाखंड एक, देखो पहले किस प्रकार समझेंगे, ये एक होती है आपकी, ये क्या होती है जाके ना, एक रेखा होती है जाके ना। इस रेखा में ये रेखा बनी किससे है जाके ना, कल क्लास में बताया था ना, ये रेखा किससे मिलकर बनी होती है जाके ना, ये रेखा मिलकर बनी होती है, ये रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। कितने बिंदु मिलके एक रेखा बनाते हैं जाके ना, 2 बिंदु मिलके एक रेखा का निर्माण करते हैं जाके ना। तो ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु। तो यहाँ पर अंदर लेके हम क्या करें, ये इस वाली रेखा में एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, एक पॉइंट यहाँ पर ले लें। अगर ये वाले देखो, ये पॉइंट था, पॉइंट को क्या बोलते हैं, अंत बिंदु बोलते हैं जाके ना, और ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, अंत बिंदु। तो हम कह सकते हैं रेखा करेंगे, रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दोनों ओर क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। हमने है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, रेखाखंड रेखा का वह बिंदु होता है जाके, वह भाग होता है जाके ना, जहाँ पर इसके 2 अंत बिंदु होते हैं जाके। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या होता है ना, 2 अंत बिंदु, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसको ए और बी, है ना। अब यह तो कर इस रेखा में यहाँ पर हमने अंत बिंदु बना दिए, इसको यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बना सकते हो जाके ना। तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं जाके ना,
क्या क्या कहते हैं जाके ना, रेखाखंड कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे जाके, पूरे को रेखाखंड बोलेंगे। ठीक है, समझे? इसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड। समझे? ये देख लीजिए, रेखा और किरण और रेखाखंड समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो रेखाखंड क्या होता है, एक बार और बता देता हूँ। रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जाके ना, जिससे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या बोलते हैं जाके ना, उनको हम बोलते हैं जाके दो बिंदुओं के अंत, इनको बोलते हैं जाके ना अंत बिंदु बोलते हैं जाके ना। ठीक है ना। तो ये अंत बिंदु होती है जाके ना, यहाँ पर इसको अंत बिंदु पढ़ाते हैं किरण में। ये अंत बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेखा का खंड बोलते हैं जाके ना। समझ में आ रहा है? अगर नाम से देख लो, रेखा और इसका खंड, रेखा का एक खंड कर दो वही होता है रेखा खंड हो जाता है। ठीक है। तो अब इसको एक बार डिटेल समझ लेते हैं ना, इसको इरेज करते हैं, आप एक बार लिख लेते हैं। देखो अब क्या करना है जाके ना, रेखा को हम किस प्रकार से लिखेंगे, रेखा को हम इस प्रकार से लिखते हैं जाके ना, किरण को इस प्रकार से लिखते हैं, और रेखा खंड को किस प्रकार से लिखेंगे जाके ना, यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, ए दे देंगे, यहाँ पर बी दे देंगे। ठीक है ना। अब ए और बी तो दे देंगे इसको, देखो ए और बी, और इसके ऊपर क्या करेंगे, बिल्कुल ये सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है ना। इसको रेखाखंड बोलते हैं। जब भी पहचान करने की वजह इस प्रकार से होती है, इसको रेखाखंड बोलते हैं। ये बोल देते क्या बोलते हैं जाके, इसको बोलते हैं किरण बोलते हैं जाके, और ये बोल देते क्या बोलते हैं जाके, इसको रेखा बोलते हैं। एक बार आगे लिख देता हूँ। ठीक है ना। देखो ये रेखा के लिए किस प्रकार से डिनोट करेंगे, इसको ए और बी दोनों तरफ के क्या लेंगे, इसका मुख खोलेगा, दोनों तरफ के लिए बाढ़ेगी। ठीक है। और किरण के लिए क्या होता है जाके ना, किरण के लिए होता है जाके ना ए और बी, ये भी किरण थी, और इसके ऊपर क्या करती है, या ये इसका मूल बिंदु होता है, जिस ओर से क्या होता है, ये अंत बिंदु होता है, यही इसका मूल बिंदु होता है जाकर। ठीक है। और जहाँ की ओर ये तीर चलती है तो वो क्या होती है, अनंत बिंदु होती है जाकर। ठीक है। तो यहाँ पर इसका अंत बिंदु हो गया, ये पर अनंत बिंदु हो गया। ठीक है। इस जगह हो गया, इसका हो गया किरण के लिए। अब ये देखते हैं रेखाखंड के लिए। रेखाखंड में क्या, दो बिंदु के बीच की दूरी होती है जाकर, दो बिंदु के हमने क्या नाम दिया, ए और बी लिया, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, ये अंत बिंदु खींच देंगे दोनों। ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेसिकली, ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है ना अंत बिंदु, यहाँ पर डॉट डॉट आखिर नहीं होते। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए, लेकिन कौन से पहले नंबर पर क्या हो गया, तीन मतलब क्या हो गया, इसके बारे में जानकारी कर ली। किसके बारे में, रेखा के बारे में, किरण के बारे में, किरण के बारे में, और इसके बारे में बांध देते हैं रेखाखंड के बारे में। अब जान लेते हैं संरेख क्या होता है जाके ना, फिर इसके बाद में हमें असंरेख जानना होता है, फिर इसके बाद में कोण के बारे में जानते हैं। ठीक है। देखो अब हम यहाँ पर क्या जानते हैं, हमने इसके पहले 3 पॉइंट पढ़ चुके। अब ये चौथा पॉइंट है, क्या रहेगा चौथा पॉइंट, क्या देखते हैं, संरेख बिंदु क्या होते जाके, असंरेख बिंदु क्या हो जाते थे, और कोण क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं जाके, और किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से हम पहचानेंगे, यही हमें जानकारी अभी हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं जाके ना। ठीक है ना। ये जानकारी आप लोग जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें आएगी। ठीक है ना। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बोरिंग हो रहे होगे, लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। देखते हो संरेख बिंदु क्या आते हैं क्या, संरेख का मतलब क्या होता है, एक देखो इसका अर्थ ऐसे पता चलता है, सन और रेख मतलब क्या होता है, रेखा सन मतलब होती है बिल्कुल सन, मतलब एक ही तरह के। सन मतलब सन की सूरज की किरण क्या होती है, एक ही रेखा में आती है कि नहीं आती है। और असंरेख का उल्टा हो जाएगा, इसका असंरेख का उल्टा हो जाएगा, मतलब जो एक रेखा में ना आएगा कि ना। और कोण क्या होता है, कोण अलग होता है, उसको अभी पढ़ेंगे। देखो संरेख बिंदु क्या होता है जाके ना, संरेख बिंदु वो बिंदु होती है जाके, ध्यान से सुनिएगा, संरेख बिंदु वो बिंदु होते हैं जाके जो एक ही रेखा पर होती है जाके। एक रेखा में कैसे होंगे, मान लो एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये 3 बिंदु हो गए। 3 बिंदु को जब मिला देंगे तो बताओ एक रेखा हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो जब तीनों बिंदु यहाँ पर कुछ नाम दिया होगा, तो इनको क्या बोल देंगे, तीनों बिंदु को, ये तीनों बिंदु क्या है जाके ना एक ही रेखा में है अगर, तो क्या बोल देंगे, संरेख है। ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट पढ़ना था इसमें संरेख के बारे में। जो जितने भी बिंदु दे दे, और यहाँ पर 3 से अधिक बिंदु देगा, 3 से अधिक बिंदु देगा या 3 देगा तभी संरेख होगा, 2 बिंदु देगा तो संरेख नहीं होगा। ठीक है ना। 3 से अधिक बिंदु या 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु दे दे तो क्या हो जाता है, संरेख हो जाता है। समझ में आ रहा है, लिख देते हैं 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु होने चाहिए, संरेखित बिंदु होने चाहिए। ठीक है ना। कितने बिंदु होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेखित। ठीक है। 2 बिंदु मिल जाएंगे तो वो हमेशा संरेख में होते हैं। ठीक है। अब देख लेते असंरेख क्या होते हैं ना, असंरेख कितने भी बिंदु होने चाहिए, 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु होने चाहिए। असंरेख किस प्रकार से बनेंगे, जो एक रेखा में हो जाए ना, मान लो कि एक बिंदु यहाँ पर ये ए है, और यहाँ पर ये बी है जाके ना, ये बी है बिंदु, तो ये 2 बिंदु अगर हो जाएंगे तो एक रेखा में हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 3 या 3 से अधिक बिंदु लिए जाते हैं। ठीक है। और मान लो यहाँ पर ये एक बिंदु यहाँ पर, एक ही बिंदु यहाँ पर,
एक तीसरा बिंदु यहाँ पर नीचे लटक जाए, ये सी। अब बताओ, ये जब तीन को मिलाएंगे, दो बिंदु को मिला देंगे तो ये संरेख में हो जाएंगे, और ये तीसरे को मिलाएंगे, जाके तीसरे को मिला देंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, संरेख में हो जाएंगे, ये और ये संरेख में हो जाएंगे। अब ये और ये तीनों क्या हो जाएंगे, संरेख में हो जाएंगे। लेकिन अब इसको पूरे तीनों बिंदु को एक साथ पढ़ेंगे तो बताओ क्या संरेख में है क्या? एक ही रेखा में तीनों बिंदु है क्या? नहीं है ना। ये तो एक रेखा में, ये एक रेखा में, ये एक रेखा में, लेकिन तीनों बिंदु एक रेखा में है क्या? नहीं है ना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब असंरेख स्थिति के अंदर तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर आ जाए तो वो एक रेखा में नहीं होंगे, ठीक है। और असंरेख के लिए क्या होते हैं ना, जो तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में होने चाहिए, ठीक है। संरेख और असंरेख में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कोण। देखो कोण किस प्रकार से बनता है, जाकर सामने आ रहा है कि नहीं? कोण किस प्रकार से बनते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा। कोण को देखो किस प्रकार से, पहले देखो किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से उसको दिखाते हैं। कोण का मतलब क्या हो जाता है, कोण को हम दिखाते हैं ना इस प्रकार से। इसका सिंबल क्या होता है ना, ये वाला सिंबल होता है ना, ये एंगल का, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं लेकिन, है ना। ये कोण का सिंबल होता है ना। और इसके बाद में इसको दिखाते हैं थीटा, थीटा से दिखाते हैं ना, ये दिखाते हैं थीटा से, ठीक है। ये थीटा हो गया। ये दो सिंबल होते हैं ना कोण के, ठीक है ना। ये दो, एक होता है ये वाला सिंबल और इसके अंदर ये वाला थीटा, कोण होता है देखना। तो देखो अब कोण बनता किस प्रकार से देखना। तो देखो कोण किस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो कोण किससे बनता है देखना, कोण बनता है देखना, एक बिंदु होगा, उससे क्या होगी, एक रेखा बिल्कुल सीधे चली गई होगी और एक रेखा बिल्कुल क्या हो जाएगी, इससे कुछ ऊपर होगी या तो इससे कुछ नीचे हो जाए, या तो इसकी इधर चली जाए या तो इधर चली जाए, किसी भी प्रकार से जा सकती है देखना। तो ठीक है ना, यही कोण होता है जाके। और देखो कोण क्या, ये एक बिंदु है जाके ना, ये एक बिंदु, और एक बिंदु से देखो कितनी रेखाएं निकली है जाके ना, यहाँ पर बहुत सारी निकली है जाके ना। तो कोण हमेशा दो रेखाओं के बीच में बनता है जाके ना। तो दो रेखाओं कहाँ पर है, इनको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। तो दो देखो एक ही बिंदु से निकली और एक ही बिंदु से दो रेखाएं निकलती हैं जाके ना, तो उसके बीच में जो बनता है जाके ना, जगह बनती है जाके ना, उसको बोलते हैं जाके ना कोण। इसको डिनोट करते हैं थीटा से। अब देखो ये वाली लाइन लेते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी, सी, डी और ई, ठीक है। अब इसका ए और देखो ए ओरिजिन जिसे बोलते हैं जीरो मूल बिंदु, ठीक है ना, ए और बी। तो देखो ए और बी, और ये क्या होता है, ए ओ और बी। तो कोण क्या बनेगा, पढ़ेंगे कैसे, ए ओ और बी। जो यहाँ पर कोण बनता है, जिस शीर्ष पर कोण बनता है तो उसको क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। अब इसको कोण कर लिखेंगे कैसे, देखें ए ओ बी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कोण ए और ओ। देखो कोण किन रेखाओं के बीच में बन रहा है, इसके रेखा पे और इस रेखा के। तो यहाँ पर जो रेखा होती है तो कहाँ से निकली थी, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु को ही बीच में रखेंगे यहाँ पर, ओ बी। ये होता है तरीका लिखने का कोण, ठीक है ना। यहाँ पर ओ जो आता है, ओ आता है जाके ना मूल बिंदु, और मूल बिंदु का आता है जाके ना जहाँ से दो रेखा निकली थी जाके ना, ठीक है, उसको बीच में रखेंगे। तो देखो ये कोण कितना आ जाएगा ना, थीटा, ठीक है। अब देखो दो रेखाएं और लेके समझते हैं इसको कोण किस प्रकार से बनते हैं ना। तो देखो ये वाली रेखा ले लेते हैं ए और ये वाली रेखा लेते हैं ई। इसके बीच में देखो ओरिजिन कहाँ पर, ओरिजिन कहाँ पर है, मूल बिंदु ये है। और मूल बिंदु से देखो कितनी रेखा, एक ए गई है और एक ई गई है। इन दोनों रेखाओं के बीच में कितना कोण बनेगा, इसको भी मान लेते हैं थीटा बनेगा। अभी तो पता तो है ना 30 बनना है, 45 बनना है, 60 बनना है। इसको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में, ठीक है। ये थीटा। अब देखो इसको क्या बनेगा, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको शुरुआत करेंगे या तो ई से चलो ओ और ए लिख दो कोण है। ये तो फिर लिख सकते हो ए और ओ और ई, लेकिन क्या होता है, ओ हमेशा बीच में रहता है, इसलिए यहाँ पर हम किधर से पढ़ें, लेकिन ओ हमेशा बीच में रहना चाहिए। देखो ए ओ और ई, इसको लिखेंगे एंगल लिखना भी होता है ना। तो ए ओ और ई, तो यहाँ पर भी क्या है ना, थीटा आ जाएगा ना, थीटा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देख इसको कौन कर लेते हैं, इसके बीच में भी थीटा ले लेते हैं कोण। यहाँ पर पता नहीं है ना, तो इसलिए हम सबको थीटा ले रहे हैं। देखो ये ओरिजिनल है, ओरिजिन है, और ओरिजिन से देखो ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, दो रेखाएं हैं, और दो रेखाओं के बीच में देखो क्या बनता है ना, कोण। दो रेखाओं के बीच में देखो जितना कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, और उसे हिंदी में कोण बोलते हैं ना। तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ से शुरुआत करो, ई से चलो या तो डी से शुरुआत कर दो। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्रम से चले आ रहे हैं ना, ई ओ और डी। इसको एंगल लिखेंगे जाके ना, ई ओ और डी। ये भी क्या आ जाएगा ना, थीटा कोण, ठीक है ना। समझाने के लिए यहाँ पर थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका में देखते हैं देखना, ये वाला एंगल देखते हैं देखना। इसी प्रकार से डी ओ सी लिखेंगे, तो लिखेंगे जाके ना एंगल डी ओ सी, कितना आ जाएगा ना, ये भी ले लेते हैं थीटा, मान लो इसको 2 थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बदल देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 थीटा।
इसको ले लेते हैं जाके ना, इसको। तो देखो इसको लेंगे तो हमेशा ओ कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। बीच में मतलब क्या, एंगल लिखेंगे तो हम एंगल लिखेंगे तो दो रेखाओं के बीच में होता है जाके ना, दो रेखाओं की जहाँ ओरिजिन होता है जाके ना, वहीं से हमें उसको ओरिजिन को हमेशा क्या करना होता है, बीच में लिखना होता है। ओरिजिन यहाँ पर क्या है, ओ हमेशा देखो सबके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे जाकर, इस वाले कोण को लिखेंगे तो सी और सी ओ, ये ओ है ना, ओ और बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जाके, नीचे दिख रहा है ना एंगल, ये एंगल का चिन्ह होता है जाकर ना किसका, सी ओ और बी, सी ओ बी कितने आ रहे 2 थीटा। इसको भी मान लेते हैं 3 थीटा है ये कोण, यहाँ पर 3 थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हम एंगल को लिखते हैं जाके ना, और एंगल के लिखने के बाद में हमें पता होना चाहिए कि एंगल कहाँ पर और किस प्रकार से लिखते हैं जाके, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा। तो ये सारे पता हो गए ना कि एंगल किस प्रकार से लिखते हैं, और बीच में कौन सा टर्म रहता है जाके ना, बीच में वो टर्म रहता है जाके जहाँ पर हमें, जहाँ से हमें दो रेखाएं बिल्कुल निकलती हैं, है ना। यहाँ पर ओ से निकलती है ना, ओ से निकली तो यहाँ पर ओ के बीच में रखती है। यहाँ पर सब में देखो ओ बीच में, ठीक है। ये समझाने के लिए यहाँ पर कोण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जाके ना, कोण की परिभाषा क्या बनी जाएगी, कोण उसे कहते हैं जाके ना जो दो रेखाओं के बीच जो मूल बिंदु, देखो इसको ध्यान से समझिए, जो मूल बिंदु से दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है जाके ना, उसे क्या बोलते हैं जाके ना, कोण बोलते हैं जाके ना। जैसे क्या होता है, ये मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से एक रेखा इधर को निकल गई और एक रेखा इधर को निकल गई, ये वाला होता है कोण, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमने आज पढ़ा संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु और कोण पढ़ा, ये 3 बिंदु आज पढ़े। और इसके पहले अभी पढ़ा था जाके ना रेखाखंड, रेखाखंड पढ़ चुके थे। तो ये 4 बिंदु आज पढ़े, कल 2 बिंदु पढ़े थे जाके ना, कल इंट्रोडक्शन क्लास थी इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा था, ये आज हमने यहाँ पर हो पढ़ लिया। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ये देखो पहले आधारभूत पद एवं परिभाषाएं के, ये क्या होता है 5 पॉइंट पढ़ चुके जाके ना, 6 पॉइंट पढ़ चुके जाके ना, है ना। ये 1 नंबर था जाके ना, इसमें कितने 6 नंबर थे जाके ना, इसके कितने 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जाके ना एंगल, हम पढ़ चुके हैं जाके ना, अब पढ़ेंगे एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, है ना, कोणों के प्रकार पढ़ेंगे जाके ना। तो उसको क्या कहते हैं, कल की क्लास में रख लेते हैं जाके ना। मैं पहले थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना अगर ले लीजिए। तो वीडियो रोक कर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ले लेना, अगर नहीं लिया होता तो नोट कर लेना, ठीक है ना। और आप लोगों को बस ये क्या होता है, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर ये टारगेट नहीं है कि मतलब हम छपाएं आपको कॉपी में, है ना। छापते तो अब हम खुद बचपन में सब छापते थे, तो हमें जब पता चला ना कि बच्चों को ये क्या होता है, मैथ समझाने छापने वाली चीज़ नहीं है, समझाने की चीज़ है। लेकिन एक क्वेश्चन समझाओ लेकिन समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना। ज़्यादा ना पढ़ के मतलब एक क्वेश्चन, मतलब अब तो है ऐसा तो है ना, 9th में पढ़ लो या SSC में पढ़ लो तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए। वीडियो किसी की देखते हो तो वीडियो हमेशा ज़िंदगी भर ध्यान रहती है, तो ये क्वेश्चन क्यों समझ में आ जाएगा। जब अच्छे समझाने वाला होगा तो समझ में आएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ कि आज की वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से पूरी देखी होगी। पूरी देखी हो तो आप लोग अगर बताना कमेंट में कैसे लगे आपको वीडियो, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और इसके पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ एंगल, कितने प्रकार के कोण होते हैं जाना। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा नंबर पढ़ेंगे, है ना, प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदन रेखा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा, थोड़े थोड़े हम चीज़ें पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इनको नोट बना लेना, ठीक है ना। नोट बना लेना, 9th वाले बच्चे जरूर बनाए, SSC वाले ना बनाए, भैया तो ना बनाए, वो तो अपने आप उनकी मर्जी है, अगर सीखना हो तो सीख चुके होंगे और नहीं सीखना तो अलग बात है। तो 9th वाले बच्चे जरूर बना ले, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं के लिए यह क्लास बिल्कुल डेडिकेटेड, 9th वर्सेस SSC, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।